हेलो दोस्तों, हमने पार्ट 1 फिजिक्स का पार्ट 1 देख लिया। आज पढ़ेंगे पार्ट 2 फिजिक्स का। हमने पढ़ा था आवेश कितने प्रकार के होते थे। हमने बताया था आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश क्या होता था, एक धनावेश और एक ऋण आवेश, हमने बताया था ना। आज हमने बताया था आवेश के 2 बेटे होते हैं, क्या होता है धनावेश और एक होता है ऋण आवेश ना, बताए थे ना। और फर्स्ट वाले आज हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे। हमने बताया था धनावेश किसी कहते, धन मतलब बताया था अमीर होते थे ना, जो क्या करते थे, दान करते थे और मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती थी, इलेक्ट्रॉन ये अटैक करते थे। हमने बताया था प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन रेशियल रहता क्या होता है, रेशियल रहता है। और इसे नाभिक होता है, इसमें क्या होता है, परमाणु होता है। और हमने ऋण आवेश के बारे में बताया था, ऋण आवेश क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये सब हमने बताया था, इनके द्रव्यमान के बारे में भी बताया था, प्रोटॉन के द्रव्यमानों के भी बारे में। अब आज निकालते हैं आवेश का बीमा क्या होता है। अब आज समझते हैं आवेश का बीमा क्या होता है। आओ फिजिक्स यार एकदम डाउनलोड कराना है, दिमाग में डाउनलोड कराना है। आओ समझते हैं आज आवेश का बीमा क्या होता है। देखो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आओ समझते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है, हमने साफ दिख रहा है कि नहीं, हम पढ़ाते रह गए और आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। देखो आओ समझते हैं। आओ देखो, हमने ये लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर क्या है, लेक्चर नंबर 2 है। आवेश का बीमा क्या होता है। देखो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। क्या होता है, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, आई से। इससे बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय। क्या होता है, आवेश बटा समय, आवेश बटा समय, समय। देखो आवेश को कहते हैं क्यू, क्या कहते हैं क्यू, और समय को क्या कहते हैं टी। इसका बीमा क्या हो जाएगा, देखो हमको आवेश का बीमा ज्ञात करना है, तो आवेश बराबर कितना हो जाएगी, हो जाएगी क्यू बराबर में आई इंटू टी। देखो आई का संकेत क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर मतलब कि हम इसको क्या कर सकते हैं, एम्पियर में लिख सकते हैं। और टी का क्या होता है, टी मतलब समय, समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, टी से। तो इसका बीमा क्या हो जाएगी, इसका बीमा हो जाएगा 80। क्या हो जाएगी, 80। इसका क्या हो जाएगा बीमा, ये हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा, 80 इसका बीमा हो जाएगा, इसका बीमा हो जाएगा। और मात्रक, मात्रक इसका हो जाएगा एम्पियर सेकंड, या कह सकते हैं क्या, एम्पियर सेकंड। मात्रक क्या हो जाएगी, एम्पियर सेकंड। क्या, एम्पियर सेकंड, क्या एम्पियर सेकंड, या कूलाम कह सकते हैं। इसका मात्रक हमने बताया था, या कह सकते हैं कूलाम, या कह सकते हैं क्या, कूलाम। ये क्या होता है, कूलाम। और उन्होंने बताया था सबसे बड़ा आवेश का मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। और छोटा स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन भी होता है, हमने ये आप लोगों को बताया था। और हमने बताया था क्या, एक फैराडे बराबर क्या होता है, एक फैराडे बराबर होता है, फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। और एक स्टेट कूलम बराबर क्या होता है, एक स्टेट कूलम बराबर क्या होता है, एक स्टेट कूलम, कूलम बराबर होता है कितना होता है, ये होता है 3 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। ये हमने बताया था। अब आगे पढ़ते हैं, ये सब एकदम दिमाग में डाउनलोड हो गया। दोस्तों चैनल को पहली बार आए सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य की, समझ में आ रहा है नहीं कमेंट में अवश्य बताइए। बहुत मेहनत लगता है यार, और शेयर और सब्सक्राइब करने का पैसा थोड़ी ना लगता है यार, मजे से शेयर कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी बनी रहती है, पढ़ाने में आनंद भी आता है, मौज आता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिससे और भी बड़ा बोर्ड आए, डिजिटल बोर्ड आए, धीरे धीरे आपको एकदम बढ़िया से और भी बढ़िया से पढ़ाया जाए, कोई दिक्कत ना हो। देखो हमने बताया था विद्युत धारा का क्या होता है, ये सब हमने बताया था। अब आगे पढ़ते हैं आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ। किसी को गुस्सा दिलाना हो तो क्या करते हैं, किसी को हंसाना हो तो क्या करना चाहिए, मैजिक हंसी वाला वीडियो दिखाना चाहिए ना। किसी को रुलाना हो तो क्या करना चाहिए, उसको अगर वो कर रहा है जाओ कुछ लाने के लिए, यदि किसी को हंसाना हो तो क्या करना चाहिए, मैजिक वाले वीडियो दिखाना चाहिए, हंसी वाला वीडियो दिखाएंगे, वो क्या होगा, हंसने लगेगा। उसी प्रकार आवेश को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं यार, आवेश को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, आओ देखते हैं। देखो आवेश उत्पन्न करने की विधियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, आओ देखते हैं। आवेश जैसे यार ना, जैसे आवेश मतलब जैसे देखो आवेश उत्पन्न करने की विधि, आवेश उत्पन्न करने की विधि, उत्पन्न करने की विधि, करने की विधि, विधि।
देखो फर्स्ट विधि है, जैसे मनुष्य को गुस्सा दिलाने के लिए क्या करना चाहिए। यदि किसी कोई चीज मांग रहा है उसको ना दे तो गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा ना। यदि उसको एक झपट लगा तो गुस्सा आ जाएगा। मतलब गुस्सा दिलाने की अनेक विधियां है ना, उसी प्रकार एकदम से एकदम फिजिक्स मतलब प्रैक्टिकल होला। का होला प्रैक्टिकल। आसपास जो घटनाएं है ना सिर्फ फिजिक्स है। सवेरे शाम का जो यूज करना है सब फिजिक्स है, सब इसी का इस्तेमाल करते हैं। एकदम मौज है फिजिक्स पढ़ने, एकदम आनंद आएगा ना। क्या आनंद आ रहा है नहीं। देखो विद्युत आवेश उत्पन्न करने की विधि 3 विधि होती है। पहला होता है मतलब ना, आपने देखा है जब हम हाथ रगड़ते हैं क्या हो जाता है, हाथ गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। मतलब पहली विधि क्या है, घर्षण के द्वारा। क्या, घर्षण द्वारा। पहला क्या है, घर्षण विधि द्वारा, घर्षण विधि द्वारा, घर्षण विधि द्वारा। मतलब जब हम दो वस्तु को रखते हैं ना तो उसमें आवेश का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं, घर्षण विधि द्वारा। हम कह सकते हैं जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, क्या लिख सकते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होने लगते हैं। इसे क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा। इसे यार नहीं है ना, ये है ना, हम जैसे यार देखो रुको यार 2 मिनट रुको, तनी सबर करो। ऐसे ही कागज है ना, क्या है, कागज है। हमने इसमें अभी न्यूट्रल है, उदासीन है, लेकिन हमने जैसे किया घर्षण किया तो इसमें क्या हुआ, जब आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कम होने लगती है, क्या होगा, ट्रांसफर होने लगता है। देखो ये इसी क्या कहते हैं, घर्षण विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करना, इसी को कहते हैं घर्षण। जब दो आवेश को रगड़ा जाता है, दो वस्तु आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होने लगता है, उसे क्या कहते हैं, घर्षण। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का तो आवेशों का आदान प्रदान होने लगता है, तो आवेशों का आदान प्रदान होने लगता है, आदान प्रदान होने लगता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं घर्षण द्वारा विधि द्वारा उत्पन्न, इसे कहते हैं घर्षण विधि द्वारा उत्पन्न। चलो इसे घर्षण विधि द्वारा उत्पन्न, इसे क्या कहते हैं, घर्षण विधि द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, घर्षण विधि द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है चालन द्वारा। दूसरा क्या होता है, चालन द्वारा। क्या होता है, चालन द्वारा। अब चालन द्वारा क्या होता है, चालन द्वारा आप लोगों ने देखा होगा जब हमको लाइन मार देती है किसी भी चीज को, क्या होता है, लाइन मार देता है। कैसे, देखो मान लेते हैं ये क्या है, कोई चालक तार है। क्या है, मान लेते हैं क्या है, कोई चालक तार है। क्या है, चालक तार है। क्या है, चालक तार है। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। साफ दिख रहा है ना, विद्युत धारा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, मान लेते हैं 11,000 वोल्टेज है। कितना है, 11,000 वोल्टेज है, 11,000 वोल्टेज। अब इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। आपने गाँव में देखा कटी उटी फंसाया नहीं जाता है, धारा का प्रवाह हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति टच करेगा ना उसको मार देगा करंट, उसी को कहते हैं। मतलब कि यदि किसी चालक तार में धारा का प्रवाह हो रहा है तो इसको हम छुएंगे तो हमारे अंदर भी धारा का प्रवाह होने लगे, इसे कहते हैं चालन द्वारा। यदि किसी चालक तार में धारा का प्रवाह हो रहा है, कोई व्यक्ति अन्य उसको टच करते उसमें भी धारा का प्रवाह होने लगे, उसी चालन द्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं, चालन द्वारा कहते हैं। समझ आ गई, चालन द्वारा धारा का प्रवाह हो रहा, हम छू दिए, हम को करंट लग गया, उसको कहते हैं चालन द्वारा। अब आगे समझते हैं प्रेरण द्वारा। क्या, प्रेरण द्वारा। किसके द्वारा, प्रेरण द्वारा। तीसरा क्या होता है, प्रेरण द्वारा। ये तो चालन द्वारा हो गया। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है प्रेरण द्वारा। क्या होता है, प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा। अब प्रेरण द्वारा क्या होता है, देखो प्रेरण द्वारा क्या होता है, दो देखो प्रेरण द्वारा क्या होता है, देखो मान लेते हैं दो वस्तु है। क्या है, मान लेते हैं ये दोनों वस्तु है। कहा है, ये दोनों वस्तु है। मान लेते हैं इससे क्या है, आवेश क्या है, बिखरे हुए हैं। क्या है, आवेश क्या है, बिखरे हुए हैं। आवेश क्या है, बिखरे हुए। इसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, दोनों बिखरे हुए। ये क्या है, स्टैंड है, कुचालक स्टैंड है। और ये देखो कुचालक स्टैंड है। क्या, कुचालक स्टैंड है।
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो हम इन दोनों को जैसे ही पास लाएंगे ना तो क्या होगा, देखो क्या करेंगे, ये मान लेते हैं दो चालक हैं, इनमें कोई मतलब चालक है, दो वस्तु हैं, क्या है, दो वस्तु। जैसे इन दोनों को पास लाएंगे तो क्या होगा, देखो जैसे हम इन दोनों को पास लाएंगे तो ये क्या होगा, ये देखो इधर प्लस आ जाएगा, चाहे इधर प्लस इधर माइनस, प्लस हो जाएगा प्लस प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस 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 माइनस, और इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस 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 माइनस 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 माइनस। हम कह सकते हैं कि जब दो वस्तु को आपस में लाया जाता है तो इसके समान प्रकृति के आवेश, मतलब कि जो समान प्रकृति के आवेश है ना, हम जानते हैं प्लस प्लस क्या होते हैं, सजाती आवेश है, क्या है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विपरीत प्रकार के ना एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, आकर्षित होते हैं। जैसे लड़के प्लस लड़की अट्रैक्शन होता है ना, तो इसी प्रकार अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विजातीय आवेश, इसे कहते हैं सजातीय आवेश कहते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को दुश्मन होते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को देखो इसको हम जैसे पास लाए, क्या होगा, जब दो वस्तुओं को आपस में पास लाया जाता है तो क्या होता है, समान प्रकार के आवेश क्या होते हैं, एक समान प्रकार के आवेश उसके विपरीत दिशा में हो जाते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश जो होते हैं उसके समान हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, चालन विधि द्वारा आवेश उत्पन्न करने की विधियां। अब आगे पढ़ते हैं मूल आवेश क्या होते हैं। देखो इसी में हमको क्या पढ़ना है, मूल आवेश के बारे में, अब वो भी पढ़ लेते हैं। ये तो आपको एकदम हो गया होगा, आप समझते हैं आगे मूल आवेश क्या होता है। देखो समझते हैं मूल आवेश क्या होता है। देखो मूल आवेश मतलब कि मूल मतलब होता है मूल, मुख्य। देखो समझते हैं मूल आवेश क्या होता है। देखो एकदम आपको एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, एकदम सीरियल बाय सीरियल से हम पढ़ाएंगे मूल आवेश क्या होता है। मूल आवेश क्या होता है। देखो मूल आवेश क्या होता है, मतलब देखो जैसे मार्कर है ना, मार्कर क्या होता है, एक को डिब्बा में पैक आता है। देखो क्या होता है, डिब्बा में पैक आता है। मार्कर क्या होता है, क्या है, मार्कर मान लेते हैं क्या मार्कर है। इस मार्कर में एक डिब्बे में पैक क्या आता है, मतलब कि एक डिब्बे में उपस्थित न्यूनतम मार्करों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मूल आवेश। मतलब क्या कहते हैं, मूल डब्बे। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, ये कोई क्या है, कोई वस्तु है, क्या है, कोई चालक है, क्या है, कोई चालक है। इसमें मतलब कि न्यूनतम कम से कम उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल आवेश। जितना कम, सबसे कम आवेश को क्या कहते हैं, जैसे वस्तु किससे मिलकर बना होता है, परमाणु सबसे छोटा कण माना जाता है। उसी प्रकार सबसे न्यूनतम इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, हाँ, मूल आवेश कहते हैं। हम कह सकते हैं किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मूल आवेश कहते हैं। क्या कह सकते हैं, देखो किसी भी, लिखेंगे, समझ में आ रहा है नहीं यार। देखो किसी भी आवेशित किसी भी आवेशित वस्तु की, किसी भी आवेशित वस्तु पर, किसी भी आवेशित चालक पर, किसी भी आवेशित वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या को क्या कहते हैं, मूल। न्यूनतम संख्या को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। देखो ये देखो मूल आवेश यही होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर माइनस का 1.6 गुणे 10⁻⁻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 ⁻
यही होते हैं। ये सबसे कम संख्या होती है जो इससे कम इलेक्ट्रॉन नहीं होते एक आवेश पर। एक इलेक्ट्रॉन पर इतने कम आवेश होते हैं। ये होता है बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। हम कह सकते हैं किसी भी आवेशित वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम संख्या को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। यहाँ तो समझ में आया आप लोगों को। आवेश क्या होता है? आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दो बेटे होता है। मूल आवेश क्या होता है? घर्षण विद्युत द्वारा हमने बताया, चालन द्वारा। आज के लिए इतने दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।